पट बंद होने के प्रेशर में और जैसे जैसे जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की कि आपको दर्शन करा दूं। मैंने ही बहुत जल्दबाजी में दर्शन किए क्योंकि 12 बजे पट बंद हो जाते हैं और अभी 12 बज चुके हैं। तो हमने लगभग सभी मंदिरों के दर्शन किए हैं। शिव जी के जो मंदिर हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हैं अलग अलग मंदिरों में, तो मंदिर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो भी एक वैसे ही है। और जो अंदर शिव जी विराजमान हैं अपने परिवार सहित, पार्वती जी सहित, कार्तिकेय जी सहित, गणेश जी के साथ, तो वो विग्रह सारे लगभग एक जैसे ही है। तो ये पवित्र स्थली है जो कि जबलपुर संस्कार धानी में मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये स्थली जो है वृंदावन ही है क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी यहीं प्रकट हुए थे। चतुर्भुज दास जी जो महाराज हैं, जो सेवक जी महाराज के साथ में ही जो कि अनन्य रसिक संत उन्हीं के जैसे हुए हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो उनको जो यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, मुरलीधर उनको कहते हैं। जब सेवक जी महाराज यहाँ पर जो उनको हेतरवंश महाप्रभु जी की तरफ से दीक्षा प्राप्त हो गई थी, निजबंध प्राप्त हो गया था, और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप जब उनको नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हुआ है, उसका साक्षात्कार हुआ और सेवक वाणी की रचना की, तो सेवक वाणी का ऐसे धीरे धीरे प्रचार प्रसार होता गया। क्योंकि जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं या न जिनको लीला का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, उनकी वाणी में इतना सामर्थ्य होता है और धीरे धीरे उसकी जो खबर है वृंदावन में पहुंच गई। और हेत हरिवंश महाप्रभु जी के जो बड़े सुपुत्र रहे हैं वनचंद्र जी महाराज, जिन्होंने उनके बाद ही राधा वल्लभ लाल जी की सेवा वहाँ पर किया ने उनकी गद्दी संभाली। तो जब उनकी कानों में ये खबर पहुँची कि सेवक जी महाराज कोई हैं, पहले उनका नाम दामोदर दास जी महाराज था, बाद में सेवक जी पड़ा, तो उन्होंने एक पत्र लिखा सेवक जी महाराज को, कहा कि आप वृंदावन आइए और जब आप वृंदावन में आएंगे तो आपके नाम पर हम जितना भी राधा वल्लभ लाल जी का खजाना है, श्री जी का खजाना है, वो लुटा देंगे। मतलब लोगों में उसका जो भी एक सेवा कार्य है या फिर भंडारा आदि है उसमें पूरा खर्च कर देंगे। तो इसी वजह से सेवक जी महाराज काफ़ी दिन तक ये बात को टालते रहे और वो वृंदावन नहीं गए। लेकिन बार बार आग्रह के बाद उनको भी वृंदावन के दर्शन करना ही था। वैसे प्रत्यक्ष अनुभव तो उनको यहाँ पर हो ही गया था इस स्थान पर, लेकिन वो जब वनचंद्र महाराज जी ने बार बार उनसे निवेदन किया, पत्र के माध्यम से उनको बुलाया, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। लेकिन उनको डर था कि मेरे पहुँचने पर वो सारा जो खजाना है वो श्री जी का लुटा देंगे, इस वजह से वो नहीं जा रहे थे। लेकिन वो पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि मुझे देखते ही वो अपना खजाना लुटा देंगे, इसलिए मैं छुप कर यानी कि बिना अपने आप को डिस्क्लोज़ किए बताए कि मैं ही दामोदर दास हूँ, वो चुपचाप राधा वल्लभ लाल जी के वृंदावन में दर्शन करने लगे। लेकिन जो भगवत महापुरुष हैं जिनको कि प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था, वो इतने तल्लीन थे राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन में कि वनचंद्र महाप्रभु उनकी स्थिति देखकर पहचान गए कि ये कोई और नहीं, सेवक जी महाराज है। और वो आए और उनके फिर वो गले लग गए। तो सेवक जी महाराज उनके गले लगकर फिर उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने प्रार्थना की कि आप श्री जी का जो खजाना है उसको लुटाइए मत। तो उनकी प्रार्थना सुनकर फिर सिर्फ जो प्रसादी खजाना है सिर्फ वही खर्च किया गया, वही लुटाया गया। और इस तरह फिर 7 दिन तक सेवक जी महाराज वहाँ पर वृंदावन में रहे। और जो सेवा कुंज है, अगर आप वृंदावन गए होंगे तो केसी घाट के पास में ही यानी निधिवन के पास में ही सेवा कुंज भी है। वहाँ पर 2 वृक्ष हैं और एक वृक्ष वट वृक्ष जो है, कहते हैं कि सेवक जी महाराज वहाँ पर 7 दिन रहने के बाद सशरीर उस वृक्ष में समा गए। पहले वो वृक्ष खुला बीच में से, सेवक जी महाराज उसमें प्रविष्ट हुए और फिर वो जो पेड़ है, वृक्ष जो है वो बंद हो गया। तो सशरीर उस वृक्ष में यानी वृंदावन की भूमि में सेवक जी महाराज वहाँ पर प्रवेश हो गए। तो जब ये खबर उनके जो साथ वाले चतुर्भुज दास जी महाराज हैं उनको पता चली, तो वो भी विकल हो गए कि वो तो वृंदावन पहुँच गए, मैं यहाँ पर जबलपुर में ही गढ़ा में हूँ। तो वहाँ पर वो उनकी पेड़ के पास, जिस पेड़ में वो समाविष्ट हुए थे, वो बैठकर काफ़ी रोने लगे। और फिर उनकी भी वेदना सुनकर श्री जी ने, राधा वल्लभ लाल जी ने उनको दर्शन दिए कि आप यमुना जी में जाकर स्नान करो, और यमुना जी में स्नान करोगे तो हम वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे, यानी राधा वल्लभ लाल जी प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे ही वो यमुना में प्रविष्ट हुए स्नान करने के लिए, वैसे ही जो आज यहाँ पर श्री विग्रह विराजमान है, जिनको कि चतुर्भुज दास जी महाराज ने मुरलीधर का नाम दिया, वो वहाँ पर
यमुना जी में प्रकट हुए और उनके हाथों में वो आ गए। और उन्हीं की आज्ञा से फिर यहाँ पर आकर गढ़ा में, चूँकि सेवक जी महाराज यहाँ से चले गए थे वृंदावन, तो उन्होंने कहा कि जिस सेवक धाम जो है, इस स्थान को सेवक धाम भी कहते हैं, वहीं पर तुम जाओ, यानी चतुर्भुज दास जी से कहा, और वहीं पर विराजमान करके उसी को वृंदावन मान के और मेरी वहाँ पर तुम सेवा करो। तो यहाँ पर आकर उन्होंने सेवक जो धाम है, यानी इसको पंचमठा मंदिर भी कहते हैं, पचमठा मंदिर भी कहते हैं, यहाँ पर उनको विराजमान किया। इसी स्थान पर एक बहुत बड़ी पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला, वेद अध्ययन यहाँ पर होता था। और कहते हैं कि काशी से यहाँ पर विद्यार्थी आकर दर्शन करते थे, इसलिए इसको लघु काशी भी कहते हैं। तो ये स्थान मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में, विशेषकर संतों के लिए, क्योंकि संतों को इस स्थान की और यहाँ पर जो संत हुए उनकी महिमा मालूम है, तो यहाँ पर दर्शन के लिए वो आते हैं। मैंने भी जब पहली बार इस स्थान के बारे में सुना था, तो जो मलुक पीठ के महाराज जी हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, उनके किसी सत्संग में सुना था। तो ऐसे ही मेरे अंदर बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं भी इस स्थान के दर्शन करूं। तो ऐसे मैं आज यहाँ पर पहुँचा। और मेरा तो देश भर के जितने भी राधा कृष्ण जी के, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को हो, राधा वल्लभ लाल जी के हो या फिर राधा रमन जी को, या किसी भी संप्रदाय को हो, नाम अलग है तो वो एक ही। तो राधा कृष्ण जी के जितने भक्त हैं इस साक्षात वृंदावन में, जो कि सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज की भक्ति की वजह से यहाँ पर प्रकट हुआ, इसके दर्शन करने आप अवश्य आइए। तो मेरे लिए तो ये स्थान बहुत अच्छा मुझे प्राप्त हो गया कि जब कभी भी मथुरा वाले वृंदावन में नहीं पहुँच पाऊँगा, तो यहाँ मैं अवश्य दर्शन करने आ जाऊँगा और सुकून से यहाँ बैठकर यहाँ की तो जो भी अनुभूतियाँ हैं संत महात्माओं की, उनकी भजन स्थली की, वो प्राप्त करके अपनी भक्ति को बढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। ये आंवला का वृक्ष है सुंदर सा। तो अब फ़िलहाल हम इस व्लॉग को और यहाँ के बहुत पवित्र दर्शन के बाद, आज के इस अच्छे दर्शन के बाद इस व्लॉग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। और उम्मीद करते हैं, चूँकि ये यूट्यूब में और सोशल मीडिया में पहला वीडियो है, मैंने सर्च किया, बहुत बार सर्च किया कि कोई वीडियो मिले तो उसके दर्शन मैं कर सकूं, लेकिन नहीं मिला। तो पहला वीडियो है यूट्यूब में, फेसबुक में कहीं पर ये वीडियो नहीं है, तो इसके दर्शन करने के लिए आप अवश्य आइएगा। तो राधे राधे, जय श्री राधे। श्री हेत हरवंश महाप्रभु जी की जय हो, श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय हो, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की जय हो, श्री सेवक धाम की जय हो, श्री मुरलीधर की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। ये देखिए यहाँ की लता पता, और जो है ब्लॉग को समाप्त करने से पहले हम दिखा देते हैं। ये सुंदर कुंज है यहाँ पर, और एक प्राचीन कुआं भी है, इसमें जल भी है ये, और आप देख लीजिए थोड़ी पत्ते वत्ते डले हैं, और इसी जल से यहाँ जो ठाकुर जी और सारे भगवान विराजमान हैं उनकी सेवा होती है। श्री राधे। गढ़ा में सेवक धाम यानी पंचमठा मंदिर जहाँ पर स्थित है, मेन रोड में आने के बाद थोड़ा सा अंदर आते हैं, मेन रोड पर एक बोर्ड लगा है, वो भी हम अभी देख लेंगे। और बहुत अच्छे से पढ़ने में नहीं आता है यहाँ पर, लेकिन लिखा है पंचमठा मंदिर सेवक धाम वृंदावन लघु काशी और गढ़ा। ये यहाँ से ऐसा गेट अंदर मंदिर में प्रवेश जब करना होता है तो ऐसे करते हैं। और यहाँ एक गली गई है अंदर कॉलोनी में, ये है। तो जब इस गेट से आप प्रवेश करेंगे तो ऐसा आप फिर मंदिर परिसर का दृश्य देख पाएंगे। पंचमठा मंदिर यानी सेवक धाम, और लघु काशी भी कहते हैं, वृंदावन का, मध्य प्रदेश का, और जहाँ से हम दर्शन करके आए हैं। मेन जो रोड है, मेन रोड पर ऐसा ये गेट मिलता है। तो इस तरफ आप जाते हैं तो मदन महल की तरफ जाते हैं। तो जब भी आपको यहाँ आना हो तो आप जबलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर या मदन महल रेलवे स्टेशन पर उतरकर गढ़ा के लिए आपको आना है। गढ़ा पूरे जबलपुर में प्रसिद्ध है, तो ऑटो वगैरह से, बस से जा सकते हैं। और यहाँ से आप जाएंगे जो वृंदावन और लघु काशी है, सेवक धाम जो है, दर्शन के लिए यहाँ से जाते हैं। और एक रोड ये है जहाँ से हम आए थे श्री धाम के लिए। और सामने इधर ये हितकाणी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है।
एक लैंडमार्क याद रख सकते हैं, गांधी कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के ठीक सामने अपोजिट में ये सेवक धाम की के लिए रास्ता गया है। राधे राधे।